अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आप 27 रमज़ान मुबारक की रात को इबादत करना चाहते हैं तो इबादत करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सारी रात कुरान पढ़ के भी इबादत कर सकते हैं, नवाफिल अदा करके भी अल्लाह की याद कर सकते हैं, तस्बीह और तहलील भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ नवाफिल पढ़ के इस रात को इबादत में गुजारना चाहते हैं तो 2, 4, 6, 8, 12 रकत तक मैं इंशाल्लाह आपको नवाफिल का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आप 2 रकत नफल पढ़ना चाहते हैं तो उसका आसान सा तरीका क्या है। 2 रकत नफल पढ़ने का तरीका ये है कि आप 2 रकत की नियत कीजिए। सूरह फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद एक बार सूरह कदर और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, और दूसरी रकत में भी इसी तरतीब से पढ़ें कि सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इस पूरी सूरत को आप पढ़ें। उसके बाद सलाम फेर दीजिए। जब 2 रकतें मुकम्मल हो जाएं तो आप इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह कीजिए। दुरूद शरीफ जितना आसानी से हो सके, एक तस्बीह हो सके या 10 बार या 100 बार या जितनी बार आसानी से दुरूद शरीफ हो सके आप पढ़ के अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी से अपने हक में दुआ कीजिए। इंशाल्लाह इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस 2 रकत पढ़ने वाले को जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। और अगर आप 4 रकत नफल पढ़ना चाहते हैं तो 4 रकत का तरीका ये है कि आप सूरह फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद सूरह कदर 3 बार और सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ेंगे और 2-2 रकत करके ये नवाफिल आप अदा करेंगे। ये 4 रकत जब आप पढ़ लें, 4 रकत पढ़ने के बाद उसी जगह पे बैठ के आप इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह करेंगे, तीसरा कलमा पढ़ेंगे, उसकी एक तस्बीह करेंगे और उसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में अपने हक में बख्शिश की और रिज़्क़ की फरावानी की दुआ करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी मुश्किलात आसान होंगी और अल्लाह ताला आपकी हाजात को पूरा फरमाएगा। अगर आप 8 रकत नफल पढ़ना चाहते हैं या 10 रकत पढ़ना चाहते हैं तो 8 रकत का तरीका ये है कि आप 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं, 4-4 करके इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। तो उसका तरीका एक ही जैसा है कि आप सूरह फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ें और सूरह फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद सूरह कदर पढ़ें, सूरह कदर पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ें। 3 बार सूरह कदर पढ़ें और सूरह इखलास 5-5 बार आप पढ़ें। ये आप 8 रकत में पढ़ सकते हैं। यानी सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इसको आप 3 बार और सूरह इखलास को 5 बार पढ़ के आप 8 रकतें इसी तरतीब से मुकम्मल कर सकते हैं। 10 रकतों का तरीका यह है कि आप 2-2 करके 10 रकतें अदा करें और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर ये 10 मरतबा और सूरह इखलास 10 मरतबा ये पढ़ें। और जब आप 10 रकतें मुकम्मल कर लें तो आप उसी जगह पे बैठ के तीसरा कलमा की एक तस्बीह करें, इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह करें और फिर दुरूद शरीफ की एक तस्बीह करें और अल्लाह की बारगाह में अपने हक में दुआ मांगें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी दुआ कबूल होगी। 12 रकत पढ़ने का भी तरीका बहुत ही आसान है कि आप 12 रकतों को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए आसानी हो तो सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कदर और 12 बार सूरह इखलास, या आपके लिए ये मुश्किल हो तो आप फिर एक बार सूरह कदर और 3 बार सूरह इखलास के साथ 12 रकतें मुकम्मल कर सकते हैं। यानी हर रकत में एक बार सूरह कदर और 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ के 12 रकतें मुकम्मल करके इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह और तीसरे कलमे की एक तस्बीह, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ और इस्तग़फ़ार जब आप कर लेंगे तो आप अपनी हाजात अल्लाह की बारगाह में पेश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी जुमला हाजात पूरी होंगी। इसके अलावा तस्बीह नमाज भी आप अदा कर सकते हैं, उसका मैं अलग से तरीका बताऊंगा। इस वीडियो के स्वाब की नीयत से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।